हेलो एवरीवन, मैं काइज़ मेकओवर से आरती गुप्ता। तो चलिए आज एक ब्यूटीफुल सा मेकअप करते हैं। और आजकल वेडिंग सीज़न भी चल रहा है, तो सबसे पहले जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसका सीटीएम करती हूँ। सीटीएम मैं करती हूँ सबसे पहले क्लींजिंग से फेस को क्लीन करती हूँ। आप वेट वाइप भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। मॉइस्चराइज़र यहाँ पे मैंने निविया का लगाया है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस से मैं अफोर्डेबल प्राइस के प्रोडक्ट से मेकअप करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने निविया मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर मैंने स्विस ब्यूटी का प्राइमर लगाया, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं, दिल्ली में बहुत ठंड है। अभी तो नॉर्मल मौसम हो गया है, तो मोस्टली लोगों की स्किन जो होती है वो ड्राई रहती है। तो यहाँ पे मैं अभी सीटीएम जो कर रही हूँ वो विंटर वाला ही कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने करेक्शन कर रही हूँ। करेक्शन के लिए मैं सिर्फ लेती हूँ 05 शेड। आप चाहो तो ओरिएंटल शेड भी ले सकते हो मेकअप स्टूडियो का, और आप क्रायोलोन का DZ2 शेड भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 का 05 शेड लिया और इनकी जो भी प्रॉब्लम थी वहाँ इस कंसीलर को लगा दिया। ऑरेंज कंसीलर मैं कम से कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऑरेंज कंसीलर के लिए लेयर पे लेयर हो जाती है। ऑरेंज कंसीलर लगाओ, फिर उसका एक डल शेड लगाओ, फिर कंसीलिंग करो, फिर फाउंडेशन लगाओ, तो लेयर पे लेयर हो जाता है। इसलिए मैं वो अवॉइड ही करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बहुत ज़्यादा किसी की प्रॉब्लम होती है तब मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने बनाया था फाउंडेशन यहाँ पे मैंने 2 फाउंडेशन यूज़ किए थे। रिकॉर्ड का फाउंडेशन यूज़ किया था और पिलग्री का फाउंडेशन। आजकल मैं पिलग्री का मेरे हाथ में फाउंडेशन है, तो वो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है। तो ओके उसकी कवरेज है, बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है। लेकिन जो रिकॉर्ड का फाउंडेशन है वो बहुत कवरेज आती है, उसकी लॉन्ग लास्टिंग है। तो मैं मिक्स एंड मैच करके फाउंडेशन के शेड बनाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मेरी क्लाइंट थी उनको थोड़ा सा फेयर लुक चाहिए था। उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा फेयर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 कंसीलर यूज़ किए थे टोन उठाने के लिए। तो उसका शेड मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने फॉरएवर 52 का 01 शेड लिया था, और फॉरएवर 52 का ही मैंने 02 शेड मिक्स एंड मैच करके इनका शेड बनाया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगाया था लूज़ पाउडर जो मैंने लिया था वो मैंने लिया था रिकॉर्ड का ट्रांसलूसेंट पाउडर आता है। बहुत अच्छा पाउडर है, एकदम मेल्ट हो जाता है स्किन में। तो उसके बाद पाउडर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लगाया था कॉन्टोर किया था, कॉन्टोर मैं करती हूँ हमेशा करेक्टर कॉस्मेटिक की पैलेट से, और आई मैजिक की पैलेट मेरे पास ब्लश की वही मैं यूज़ करती हूँ। और ब्लश और कॉन्टोर मैं इन 2 पैलेट से ही करती हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट चेंज नहीं करती। फिर यहाँ पे मैंने बेकिंग किया। बेकिंग करने के बाद अब मैं आई मेकअप शुरू कर दूँगी। पहले क्या करती थी, मैं हमेशा आई मेकअप शुरू करती थी फिर बेस बनाती थी, लेकिन आजकल क्योंकि काम ज़्यादा करना होता है, तो आई मेकअप करने के बाद जब आप बेस बनाते हो तो दोबारा से स्किन क्लीन करनी पड़ती है, दोबारा से सीटीएम करना होता है। दोबारा से सारा काम करना पड़ता है। लेकिन जब आप बेस पहले बनाते हो तो क्या करना होता है, आप बेस बना लेते हो, फिर पाउडर सेटिंग करके आप अपना आई मेकअप ईज़िली आसानी से कर सकते हैं। और जो भी हमारा आई शेडो गिरता है वो डस्ट आउट हो जाता है, इसीलिए पाउडर हम अंडर आइज़ में ज़्यादा लगाते हैं। तो आजकल मैं बेस पहले बनाती हूँ फिर आई मेकअप करती हूँ, तो ये थोड़ा ईज़ी रहता है और जल्दी मेकअप हो जाता है। तो सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है, सब अपने तरीके से काम करते हैं। तो आजकल पहले मैं आई मेकअप पहले करा करती थी, फिर बेस बनाती थी, और आजकल क्योंकि मेरे पास काम ज़्यादा है तो मैं पहले बेस बनाती हूँ फिर आई मेकअप करती हूँ। तो काम मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी हो जाता है, दोबारा फेस क्लीन करने की नीड नहीं रहती। फिर यहाँ पे मैंने आई शेडो लगाया। ये मेरे पास 2 आई शेडो पैलेट मैंने यूज़ की थी, आई मैजिक और ये ब्यूटी ग्लेज की पैलेट है। इसके जो शिमर शेड है बहुत अच्छे हैं ब्यूटी ग्लेज की, और आई मैजिक की मैट शेड अच्छे हैं। तो मिक्स एंड मैच करके मैंने आई मेकअप किया था इनका, ब्राउन शेड फिर मरून शेड। 2-3 शेड से मैं हमेशा मेकअप करती हूँ। कभी सिंगल शेड से आप सिंगल शेड से आई मेकअप नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन न्यूड में वो चला जाएगा। लेकिन जो मेरी क्लाइंट थी उनको चाहिए था, उनके ड्रेस के अकॉर्डिंग डार्क मेकअप चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इनका मेकअप किया। फिर यहाँ पे मैंने ग्लिटर लगाया। ग्लिटर जो मैंने लिया था वो फॉरएवर 52 का था, पिंक शेड। और फिर यहाँ पे मैंने जेल लाइनर लगाया, और जो मैंने ग्लू यूज़ किया था वो मेकअप स्टूडियो का ग्लू यूज़ किया था। आप चाहो तो और भी कंपनी के आते हैं, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेकअप स्टूडियो का जो ग्लिटर ग्लू है बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होता। बस थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है लेकिन बहुत अच्छा है वो ग्लू। तो आप अपनी अगर वैनिटी बना रहे हो तो मेकअप स्टूडियो का ग्लू ज़रूर रखें एज अ ग्लिटर फिक्सिंग करने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने जो जेल लाइनर यूज़ किया था वो मैंने रिकॉर्ड का यूज़ किया था। रिकॉर्ड का जेल लाइनर बहुत अच्छा है। आईब्रो के लिए मैं कभी भी, मेरे पास आईब्रो पैलेट पहले मेरे पास थी फॉरएवर 52 की, लेकिन जब से वो ख़त्म हुई तो फिर मैंने आई शेडो से ही ब्राउन शेड मैं लेती हूँ, और
उसी से ही अपने क्लाइंट की आईब्रो फिल कर देती हूँ, चाहे मेरे पास कोई भी क्लाइंट हो। लेकिन ब्राइडल के लिए मैं हमेशा पोमेड यूज़ करती हूँ, फॉरएवर 52 का है मेरे पास। तो जैसे पार्टी मेकअप होते हैं तो मैं पोमेड यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ ब्राउन शेड ही यूज़ करती हूँ आई शेडो वाला, और आईब्रो फिल कर देती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने फिक्सर आई मेकअप मेरा डन हो चुका था। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का फिक्सर यूज़ किया है, बहुत रीज़नेबल। जब भी मैं पार्टी मेकअप करती हूँ तो वो रीज़नेबल प्राइस के प्रोडक्ट से करती हूँ, और जब मैं ब्राइडल करती हूँ तो मैं हाई ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो 2 तरीके के प्रोडक्ट है मेरे पास। आपके जब भी आप वैनिटी बनाते हो 3 तरीके का आपका होना चाहिए, लो, मीडियम और हाई। इस तरीके के आप प्रोडक्ट रखिए अपनी वैनिटी में। जिस बजट का आपको मेकअप करना है, आपके पार्लर में आता है, उस बजट का आप मेकअप दे सकते हो ईज़िली। फिर यहाँ पे मैंने ऑफरा का हाइलाइटर यूज़ किया। ऑफरा का हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है, और होजो हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है। तो ये 2 हाइलाइटर तो हमेशा मैं मेरे पास रखती हूँ, और ब्राइडल पे मैं मैक का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फेसेस कनाडा का काजल लिया है। अभी मेरा रिकॉर्ड का काजल ख़त्म हो रहा था, तो अभी मेरे पास ये था तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक ब्रांड मेरा फेवरेट है। सभी मेकअप आर्टिस्ट अलग अलग ब्रांड यूज़ करते हैं, तो कुछ ना कुछ सबको पसंद आता है। तो वैसे मुझे रिकॉर्ड का काजल बहुत पसंद है, लेकिन अभी वो रिसेंट ख़त्म हो रहा है तो मैं फेसेस कनाडा का यूज़ कर लेती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। फिर मैंने मस्कारा लगाया मेबलिन का। उसके बाद मैंने लैशेज़ लगाई थी। लैशेज़ जो मेरी थी आई मैजिक की थी, बहुत अच्छी है। आई मैजिक की लैशेज़ रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है आपको। फिर यहाँ पे स्विस ब्यूटी की मेरे पास ये क्रीमी मैट है, इसे मैं आउटलाइन करती हूँ हमेशा ही। एक मेरे पास मेरी बनाई हुई पैलेट है, वो भी मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे जो लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ लवर्थ की है, बहुत अच्छी लिप पैलेट है, उसमें बहुत सारे शेड आते हैं, आप ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लवर्थ की लिपस्टिक यूज़ की थी, शेड इसका मुझे याद नहीं था। वैसे ज़्यादातर आजकल मैं रसबेरी शेड यूज़ कर रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने रेवोल्यूशन का फिक्सर यूज़ किया है। तो रेवोल्यूशन का फिक्सर बहुत अच्छा है, एकदम मेकअप को सेट कर देता है। यहाँ पे फिर मैंने लूज़ हाइलाइटर लिया है, वो है फॉरएवर 52 का लूज़ हाइलाइटर। इसका जो शेड है वो 02 शेड है, बहुत अच्छा हाइलाइटर है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छा शाइन आता है एक फेस पे। बेस आप देख सकते हैं इनका मेकअप फुल हो चुका है, अब इनका स्टाइलिंग करेंगे। तो लास्ट में इनको मेरी ये क्लाइंट थी, ये फुल रेडी है, आप देख सकते हैं इनका फाइनल लुक। इनका जो हेयर स्टाइल वगैरह सब मैंने ही किया था, तो मेकअप भी, तो आप देख सकते हैं इनका फाइनल लुक। अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और भी मैं वीडियो और लेकर आऊँगी मेकअप के, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ओके, बाय।